यहाँ हम लोग टेम्पल बनाना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर एक इमेज बना रखी है, ऑलरेडी मैंने इसको ऑटोकैड में बनाया था। तो इसके लिए हम लोग एक नई ड्राइंग पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने यूनिट को सेट कर लेंगे। इसको आर्किटेक्चरल पे ले लेते हैं, इंचेस में रखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने टेम्पल का जो बेस यानी जो नीचे की जो लैंड है उसको क्रिएट करना है। मान लेते हैं टेम्पल का हमारी जो साइज है वो 12 बाई 12 फिट की हम बनाने जा रहे हैं। तो 12 बाई 12 फिट हो सकता है, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, 14 बाई 10 कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया और एट द रेट के साथ फर्स्ट हमारी जो ड्राइंग होती है वो आपकी हॉरिजेंटल जाती है, तो आपने इसको ले लिया 14 फिट, कॉमा एंड 10 फिट। इसके बाद हम सीधे Z करेंगे और A करके एंटर कर लेंगे। Z एंटर, A एंटर, आपकी ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। ये तो हमारा। इसके बाद हम लोग को ग्रिड ऑफ कर लेनी है। ये हमारी बेस लाइन स्टार्ट हो गई। इस बेस लाइन पर अब हमको वॉल क्रिएट करनी है। और सबसे मेन बात है कि आपके जो टेम्पल का जो गेट होगा, फ्रंट गेट, वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पहले तो हम इसकी एक बाउंड्री ले लेते हैं। बाउंड्री के लिए हमने इस ड्राइंग को कन्वर्ट कर लिया साउथ वेस्ट पर, और यहाँ पर हम लोग को इसको इसमें एक काम और करना है, हम लोग को ऑफसेट भी करना है। तो हम ऑफसेट कर लेते हैं। चारों साइड की बाउंड्री हमें लेनी है। ऑफसेट के लिए हमने जो टेम्पल की बाउंड्री वॉल है वो 9 इंच पे अप्लाई कर दिया, और ये हमारी चारों साइड की बाउंड्री वॉल हो गई। देन हम लोग प्रेस पुल करा लेंगे इसको, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक प्लानिंग और भी करनी है कि हमारा जो टेम्पल का फ्रंट गेट होगा उसकी साइज क्या होगी। तो 3 फीट की साइज पर गेट बनना है, हमें रखना है। तो यहाँ पर हमें 3 फीट का एक गैप करना होगा। तो इसके लिए हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसकी साइज ले लेते हैं, चूँकि फर्स्ट साइज हमारी ये वाली बनेगी। तो हमने यहाँ पर एक ले लिया, और चूँकि हमारी वॉल 9 इंच की है और जो हमारा गेट होगा मंदिर का वो मान लेते हैं 4 फीट होगा, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं इसकी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड लेना है, 4 फीट लेना है। ये हमारी इसकी विड्थ हो जाएगी, कॉमा देन 9 इंच। ये पार्ट हमारा आ गया जो डोर के लिए होगा। इसको हमें सीधे सीधे मूव करा लेना है। मूव करने के बाद अब हम इसको कहाँ पर प्लेस करेंगे, सेंटर पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट कहीं पर दिख रहा है तो सिर्फ ये सेंटर पॉइंट मिल रहा है, यानी अगर हम इस ड्राइंग को यहाँ पर लेके आते हैं तो ये सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट पर हम क्लिक कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, अगेन इसको मूव कराएंगे। मूव कराने के लिए आपको इस सेंटर पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट से लिंक कराना होगा, लाइक दिस। तो ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हमें इसकी वॉल पर काम करना होगा। एक साथ में और काम करना है कि हमको यहाँ पर अगर टेम्पल में विंडो देनी है तो विंडो के लिए कोई स्पेस बनाना होगा। तो मान लेते हैं विंडो की भी साइज हमारी कुछ नियर अबाउट इसी की होगी। तो सीधे सीधे हम इसको यहाँ से कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के साथ साथ हमने इसको यहाँ से इस जगह पर प्लेस कर लिया।
देन इसको रोटेट करना होगा, रोटेट करा लेंगे इसको हम दूसरे डायरेक्शन में। ये हमारा दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा। इसको हमें फिर मूव कराना है और इसके सेंटर पॉइंट पर आपको ले आना है। तो सेंटर पॉइंट पर लाने के लिए आप कैसे लाएंगे, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। आप पहले इस बॉल को ले लीजिए, आप किसी भी पॉइंट पर ले आइए इसको। तो इसके लिए आप मूव जब करेंगे हम लोग, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ सेट करा देंगे। देन क्या करना चाहिए हमको, यहाँ से मूव करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मूव करा लेंगे अगला पॉइंट। और अब हम इस सेंटर पॉइंट को पिकअप करेंगे और यहाँ से सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर विंडो आएगी। विंडो की साइज अगर लार्ज करनी है तो इसी सेम वे में हम स्केलिंग इसकी बढ़ा लेंगे एससी करके। तो एससी करके स्केलिंग बढ़ाएंगे तो वो चारों साइड से स्केलिंग बढ़ेगी। एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसकी स्केलिंग बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। अब स्केलिंग बढ़ाएंगे तो ये सेंटर पॉइंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हमने स्केलिंग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया, मान लेते हैं ये आपका है 0.5 फीट। 0.5 का हमने डिस्टेंस इधर कवर कर लिया और सेम हम इधर करेंगे। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो इसको भी हम दे देंगे 0.5 फीट। तो ये हमने विंडो की साइज लार्ज कर ली है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो हमें अब प्रेस पुल करा लेना है। प्रेस पुल करने के लिए आपको इसके सेंटर पॉइंट पर आना है और इसकी हाइट दे देनी है। ये वाला पार्ट मिस हो रहा है तो इस केस में हम मल्टीपल ले लेंगे और इस पार्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे और देन एंटर करके इसकी हाइट बढ़ा लेंगे। अब मंदिर की जो हमारी जो हाइट होगी, जो बाउंड्री वॉल की हाइट होगी, ये टोटल कवर्ड होगी। तो मान लेते हैं ये 12 फीट की है, 12 फीट। तो ये हमने इसका सराउंडिंग बाउंड्री रेडी कर ली। तो हम इसको मूव करा लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को। हमको पेन से मैं इसको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन के सामने ले आ रहा हूँ। जो विंडो वाला पार्ट है हमारा वो भी यहाँ पर छूट चुका है, तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। और डोर वाला पार्ट तो हमें ओपन रखना ही था, बट डोर में हमें टॉप पर जो पार्ट है इसके लिए हमें एक अच्छा सा डोर डिज़ाइन करना है। तो चलिए इसके डोर की साइज ले लेते हैं। अब डोर की साइज मुझे यहाँ पर लेनी है एग्जैक्ट। तो हम इसको फ्रंट से ले लेते हैं। फ्रंट पर आने के बाद ये हमारा व्यू आ रहा है, जिसको ऑर्बिट अगर करते हैं तो ये कुछ ऐसा व्यू था, ये व्यू हमको दिख रहा था। तो अगेन हमने फ्रंट को ले लिया और एक रेक्टेंगल और ले लेंगे जो हमारे डोर के इक्वल होगा। इस डोर में हमें कुछ पार्ट तो छोड़ देना है, तो हम कुछ पार्ट को छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लिया और मान लेते हैं ये होगा समथिंग, टोटल हमारी ये हाइट है ऊपर की 12 फीट। और जो डोर की जो एक स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 6 फीट, 6.5 फीट। तो अगर हम इसको 4 फीट का स्पेस छोड़ दें, 4 फीट, फिर भी यानी 5 फीट ले लेते हैं इसको, या 4.5 कर लेते हैं। तो 4.5 फीट को अप्लाई कर देते हैं। इसको एट द रेट के साथ अप्लाई करेंगे। तो एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं, आपने ड्रॉ किया और हमको यहाँ पर क्या करना है, 4.5 फीट एक लेना है। और हमारी जो इसकी विड्थ थी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका होता है हॉरिजेंटल का, तो हमारी विड्थ थी डोर की ये मुझे लग रहा है 3.5 फीट थी। तो इसको मैंने ले लिया 3.5
एट द रेट के साथ लेना है आपको 3.5 फीट कॉमा 4.5 फीट। देन आपको इसको प्लेस कर देना है यहाँ पर। मूव करा लेंगे हम लोग। मूव कराने के लिए हमको वो पॉइंट पिकअप करना चाहिए जो पॉइंट आपको इजीली मिल रहा हो। तो मुझे लग रहा है ये हम लोगों ने 4 फीट दी थी, तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर 3.5 है, तो इसको हाफ फीट इंक्रीज़ करनी है। तो हमने यहाँ से इसको पिकअप किया और हाफ इधर यहाँ पे लेने के बाद इसको 0.5 फीट का इंक्रीमेंट करा लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गई टास्क। अब हमें इसके लिए एक डोर लेना है। ये हाइट हमारी 6.5 फीट की मिल रही है। डायमेंशन से अगर देखा जाए तो ये हाइट हमें कितनी मिल रही है, ठीक है। इसका डायमेंशन इधर ले लेते हैं। अब ये हमें जो डायमेंशन मिल रहा है बहुत ही छोटी साइज में मिल रहा है, तो इसके लिए काम करते हैं, डी पर आते हैं, मॉडिफाई कर लेंगे। प्राइमरी यूनिट्स को इंजीनियरिंग में बदल लेंगे और प्रेसिजन को 0.0 में ले लेंगे और टेक्स्ट की हाइट आपको बढ़ा लेनी है। तो टेक्स्ट की हाइट हम सीधे यहाँ पर डिलीट करके 0.5 फिट कर लेते हैं इसको। 6 इंच में आ गया है ये, तो इसको 1 फिट कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया हमारे डायमेंशन पर, ठीक है। ओके, ये हमारी डोर की साइज अभी भी 7 फिट 6 इंच है, 7.5 फीट के आसपास है। तो मान लेते हैं यही डोर की हमारी साइज है। अब हमें इसके लिए एक डोर डिज़ाइन करना है, तो अगेन हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे जिसका हम यहाँ से डायमेंशन ले लेते हैं पूरा एज इट इज़, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और इसको मूव करा लेंगे। अब हमें इस डोर पर वर्क करना होगा। देन यहाँ पर हम लोग एक ऑफसेटिंग कर लेंगे, 4 या 5 इंच का स्पेस ले लेंगे। मान लेते हैं 4 इंच का स्पेस लेके चलते हैं। ये ऑफसेटिंग हमें चारों साइड लेनी है, ठीक है। ये हमारे जो डोर का जो लुक है फ्रंट से वो ऐसा दिखेगा। इसके बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक आर्ट लेनी है। आर्ट लेने के लिए यहाँ पर एक लॉजिक लगा लेते हैं। मैंने एक लॉजिक यहाँ पर लगा लिया और एक यहाँ से लाइन ले लेते हैं और ये लाइन हमारी किस डिस्टेंस तक जाएगी तो उस डिस्टेंस को मेंटेन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये लाइन हमारी यहाँ तक जाएगी, जिसमें थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ नीचे, ठीक है। इसकी हम लोग एक मिरर ले लेंगे, ठीक है। अभी मिरर नहीं लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर एक आर्ट बनानी है। आर्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। कुछ छोटे छोटे सर्कल्स ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटर में ले लेते हैं इसको। इस पॉइंट पर मैंने कुछ सर्कल्स ले लिए, ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इस सर्कल्स को हम लोग कॉपी कर लेंगे। देन कॉपी करना है आपको, यहाँ टॉप से पिकअप करना है और इसके अगले टॉप पर टच करा देना है। इस तरह से हम सर्कल्स को टच कराते जाएंगे। लास्ट का स्पेस थोड़ा सा छोड़ देंगे खाली, और
और सीधे सीधे इसके बाद हम लोग इरेजर कमांड का यूज़ कर लेंगे। तो इरेजर कमांड से आपको क्या क्या यूज़ करना हटाना है। ओके, इरेजर कमांड से ये टोटल ऑब्जेक्ट इरेज हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम ट्रिम कमांड यूज़ कर लेंगे। और ट्रिम कमांड को हमें यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हमने ये पार्ट हटा देना है, इसका ये पार्ट हटा देना है, हर एक का हम ये पार्ट हटा लेंगे। ठीक है, और देन अब क्या करेंगे, हम इस पूरे ऑब्जेक्ट की एक मिरर कॉपी बना लेंगे। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसकी हम एक मिरर कॉपी बना लेंगे। और देन हम टाइप कर लेंगे मिरर, और आपको इस सेंटर पॉइंट से पिकअप करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। और हम सीधे इसके टॉप पर आ जाएंगे, नो पर एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो गेट का है वो लुक मेंटेन हो गया। देन हम लोगों को क्या करना है, अब ऑफसेट कमांड चलाना है। ऑफसेट कमांड चलाने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमें ये मेरी चारों बाउंड्री एक सी है अभी, तो ठीक है, यहाँ पर हम प्रेस पुल कमांड ले लेंगे। थोड़ा सा मैं गेट को अपने सामने ले आ रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर प्रेस पुल कमांड चला लिया। और प्रेस पुल कमांड चलाने के लिए अब मैं जब यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, इस बाउंड्री को भी लेके हम लोग को चलना है। तो हम इस टोटल बाउंड्री को भी लेके चलेंगे। तो टोटल बाउंड्री को मैंने ले लिया, और साथ ही साथ मुझे इसको भी लेके चलना है, इस ड्राइंग को भी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल के लिए यानी एम प्रेस कर देंगे, मल्टीपल पे आ गया, और हम इसके इंटरनल पार्ट को भी ले लेंगे, और साथ ही साथ हम इसके इंटरनल पार्ट को भी ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, एंटर करने के बाद एक हाइट देनी है। हाइट हमारी क्या होगी, हमारी जो वॉल की विड्थ है वो 9 इंच थी, तो यहाँ 9 इंच के लिए अप्लाई कर देंगे। अब अगर हम लोग उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे तो हमको ये डिज़ाइन कुछ ऐसी दिखने लगेगी। ये देखिए, इस तरह की हमारे पास डिज़ाइन आ गई। अगर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में देखें, रियलिस्टिक में या कॉन्सेप्चुअल पे, तो ये आपका गेट ड्रॉ हो गया है। इस गेट में हमारे पास एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, और एक सेक्शन ये आउटर वाला है। तो हम हर एक सेक्शन को अलग अलग कलर से अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो हम यहीं पर डिज़ाइन भी ले लेंगे। तो इसके लिए हमने मटेरियल ऑन कर लिया। अब हमें ये देखना ये है कि हमारी डिज़ाइन किस तरह से होगी। हमने यहाँ पर मटेरियल्स ले लिया। मटेरियल्स पर आपको कुछ भी करना है उसके पहले आप इसको रियलिस्टिक में बदल दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इफेक्ट दिखना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या चूज़ करना है क्योंकि आपका गेट है तो वुड वर्क हो रहा है, तो वुड वर्क से दिखाना है या आपको इसको और इस कलर से हम इस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा गेट जो है प्रिपेयर हो गया है। इसको मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ। तो ये इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है। अब साथ ही साथ हमें अपने टेम्पल की बाकी भी कलर सप्लाई करने होंगे। चलते हैं, देखते हैं इसको। तो अभी मैं इसको यहाँ पर रुकता हूँ, और अपने इस टेम्पल को हम पेन से इधर जाते हैं। ये आपका गेट यहाँ आ जाएगा, और ये जो रेक्टेंगल हमने लिया था, ये टॉप की डिज़ाइन थी। ये डिज़ाइन हमारी इस पर टच नहीं है, तो इसको यहाँ पर टच कराना होगा। तो इसको टच कराने के लिए हम यहाँ पर मूव करा लेते हैं। और साथ ही साथ हमें इसको प्रेस पुल कराना होगा, और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 9 इंच। तो अगेन हम प्रेस पुल करा लेते हैं इसको।
ये आपकी 9 इंच में जानी है अंदर, तो हमने 9 इंच ले लिया। डन कर देंगे इसको। तो ये हमारे डोर के अप साइड वाली वॉल हो गई। इस वॉल का भी हम कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर दे सकते हैं, ये भी हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने उस गेट को लेके आते हैं। फिलहाल अभी मैं इस मीनू को इधर शिफ्ट कर ले रहा हूँ। मान लेते हैं ये मीनू यहाँ पर है, और इस पूरे होल गेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस साइड से सेलेक्ट कर लेते हैं और देन मूव करा लेंगे इसको। मूव कराना है किसी एक पॉइंट से पिक करना होगा, तो इस पॉइंट से हमने पिक कर लिया और यहाँ पर देख लेना है कि ये प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमने अपना गेट यहाँ पर लगा लिया। अब हमें इसकी साइड की वॉल्स वगैरह भी अप्लाई करनी है। नीचे की फ्लोर भी बनानी है और साथ ही साथ ऊपर सीलिंग भी अप्लाई करनी है। तो इसकी बाहर की बाउंड्री का कलर क्या करना है टेम्पल की, तो बाहर की बाउंड्री का कलर के लिए भी इसी से ले लेते हैं। रिफ्लेक्टिव वाइट है, सैटिन ब्लैक है, सैटिन गोल्ड एक कलर मिल रहा है, सैटिन गोल्ड ले लेते हैं। ग्लॉसी गोल्ड है और ये सैटिन गोल्ड है। देख लेते हैं कलर कैसा आ रहा है। ये कुछ ऐसा कलर आ रहा है, चेंज कर लेते हैं इसको। मुझे लग रहा है यही कलर बेटर रहेगा, इसी कलर को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर बोथ साइड में। और ये जो टॉप का कलर है इसको अगेन येलो ले लेंगे, गोल्ड वाला कलर जो था हमारा। तो लेकिन ये गोल्ड गोल्ड एक जैसा हो जाएगा। ब्लू शेड मिल रहा है, ये मिस मैच करेगा। लाइट रेड, इसको देखते हैं। लाइट रेड सही होगा। ऐसी लाइट रेड को हम लोग यहाँ पर और भी जगह के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो लाइट रेड हमको मिल रहा था, लाइट रेड, इसको हम इसकी बाउंड्री पर भी ले लेंगे। और ये इसका जो टॉप का पार्ट है इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से ले लेंगे। ये कलर देखते हैं कौन सा है, प्रीकास्ट स्मूथ। ये क्या कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर कलर के लिए इसमें क्या है। फ्रंट का साइड हमारा ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे इसको मूव करा लेंगे और देन ऑर्बिट करा लेंगे। हमको यहाँ पर विंडो को कंट्रोल करना है। विंडो की हम मूवमेंट करा लेंगे, आपको सिर्फ विंडो सेलेक्ट करना है और विंडो हमारी यहाँ पर है इस जगह पर। ये बाहर की बाउंड्री अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको आइसोलेट कर ले रहे हैं जिससे हमें विंडो दिख सके। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये विंडो मिल जाएगी और इसको हमें मूव करा लेना है। F8 ऑन कर लेंगे यहाँ पर जिससे कि ये एग्जैक्ट पोजीशन पे ही मूव हो। और हमको इसको 3 फीट पे ले आना है, 3 फीट पर।
3 फीट पे आपका हमारी ये विंडो आ चुकी है। इसका डायरेक्शन हमने चेंज कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक कॉपी करनी है। ये कॉपी हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग विंडो के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से टॉप से उठा लेते हैं। और ये हाइट हमारी होगी 3 फीट की, तो इसको हम 3 फीट की डिस्टेंस पे ले आएंगे। अभी हमारा ये 4 फीट पहुँच गई है, तो हम इसको 3 फीट पे ले आते हैं। तो 3 फीट हो गई है और देन इसको छोड़ देंगे। अब हम इसकी प्रेस पुलिंग करा लेंगे। प्रेस पुल हमें इसके सेंटर पॉइंट से लेना है, नहीं तो उसको जूम कर लेंगे। और इसको आपको यहाँ से टच करा देना है इसकी बाउंड्री से। सेम हमें ये काम इधर भी करना है, तो हम इसकी प्रेस पुलिंग करा लेंगे और इसको यहाँ पर डन करा लेंगे। अब हमें ये स्पेस विंडो के लिए मिल गया, इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ये रेक्टेंगल हमें यहाँ पर बैक साइड में मिल रहा है, तो इसको हम मूव करा लेंगे। अब इस पर हमें अपनी विंडो की जो भी डिज़ाइन है वो ड्रॉ करनी है। तो विंडो डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए पहले तो इसकी एक ऑफसेटिंग लेंगे। ऑफसेट के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच अप्लाई कर दिया। ये 2 इंच का ऑफसेटिंग होगी और इसका एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं लाइन से। इसका सेंटर पॉइंट है। सिंपली यहाँ पर अगर मिरर लगाना है तो मिरर लगा लेंगे हम लोग। इसकी हम सीधे सीधे प्रेस पुलिंग करा लेंगे। तो यहाँ पर प्रेस पुल कमांड चला दिया हमने। ये टॉप से ड्राइंग हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है, तो थोड़ा सा इसके ऑर्बिटिंग करा देंगे। इस लाइन को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, इसकी एक ऑफसेटिंग कर लेंगे हम लोग।
एक 0.5 इंच ले लेते हैं।
गया। तुम रहने दो, आज भी जाना है, रहने दो, हम भेज देंगे तुम्हें।
ये जो स्वास्तिक है इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ब्लॉक लिखते हैं। तो पहले तो ब्लॉक का नाम ले देते हैं स्वास्तिक, और पिक पॉइंट बना लेते हैं किस जगह से हम पिकअप करेंगे इसको। तो मान लेते हैं ये पिक पॉइंट होगा, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें ब्लॉक से मिल जाएगा स्वास्तिक, तो हम ब्लॉक पर आ जाते हैं और यहाँ से स्वास्तिक को ले लेते हैं, और हमको इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है इस जगह पर। इसका डायरेक्शन सेट करेंगे पहले तो अभी हमारा
स्वास्तिक है इसको थोड़ा सा आउटर पे लेके आएंगे। स्वास्तिक की हम लोग की साइज बढ़ रही है, तो इसको थोड़ा सा इसकी साइज रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो चलते हैं इसकी स्वास्तिक की साइज को कम कर दिया जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो पहले स्वास्तिक बना हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको स्केल पे आके इसकी साइज कंट्रोल कर लेंगे। मान लेते हैं ये साइज है हमारी स्वास्तिक की। आगे हम इसका एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक पर जाएंगे, यहाँ लिख देंगे स्वास्तिक। शॉर्टकट में डालते हैं STK। पिक पॉइंट ले लेते हैं इसका, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आते हैं तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। STK नाम से हमारा स्वास्तिक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इंसर्ट में आने के बाद STK वाला स्वास्तिक ले लेंगे, और ये हमने जहाँ से पिक पॉइंट बनाया था वहाँ से पिक हो चुका है। थोड़ा सा इसकी पोजीशन हम ले लेंगे। अभी हमें इसको फ्रंट पर आना है, मंदिर को फ्रंट पर लेना है, जिससे कि हमें इसका एक्चुअल डायरेक्शन मिल जाए ये। और देन STK पर आते हैं और इसको हमें ले लेना है इस पॉइंट पर। STK ले लेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और देन हम इसका ऑर्बिट देखेंगे। ये स्वास्तिक हमारा बहुत ही, इसको पिक करेंगे, पिक करके हम इसको यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ऐसा करने से क्या होगा, हमें इसकी वॉल मिल जाएगी, और देन इसके बाद हम इसका मूवमेंट कराएंगे। और अब हम इसको ले आएंगे कि हमें इसको कहाँ मूव कराना है। तो ये मेरा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर स्वास्तिक एकदम वॉल के अंदर जा रहा है, तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए जो मेरा स्वास्तिक बना हुआ है इसको हम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके टॉप पॉइंट पर लेके आ जाएंगे यहाँ पर। इट मीन्स कि मेरी ये वाली वॉल इसको देन अगली बार मूव करा लेंगे स्वास्तिक को, और इसका सेंटर पोजीशन जो भी है वहाँ पर सेट कर लेंगे। इसको हम रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा, और इस ग्रीन पॉइंट से थोड़ी सी इसकी पोजीशन हम बाहर ले लेंगे।
ये हमारा यहाँ पर स्वास्तिक अप्लाई हो चुका है, इसको डिलीट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे की एक छोटा सा बेस तैयार कर लेंगे, जिस पर हम बालकोनी लगाना चाहते हैं। तो बालकोनी के लिए हम इसका एक बेस तैयार कर लेंगे, प्लेटफॉर्म सा जिसमें चारों साइड में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। तो इसके लिए हम टेम्पल के बॉटम साइड में आ जाएंगे, और अब एक रेक्टेंगल हम ले लेंगे जो इससे थोड़ा सा लार्ज होगा। तो हमने अब रेक्टेंगल की हमें साइज क्या है ये तो पता नहीं है, तो हम पहले एक रेक्टेंगल इसी के साइज का ले लेंगे, जो आपका इस पॉइंट से आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट से। ठीक है, अब इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी स्क्वायर को, और इसकी स्केलिंग बढ़ा देंगे सेंटर पॉइंट से, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देंगे इसका। वापस से हम आ जाएंगे फ्रंट पर, जो हमारा एक्चुअल मंदिर था, और उसकी प्रेस पुलिंग करा लेंगे। और नीचे इसको 2 फीट पर अप्लाई कर देते हैं, जिसके लिए हमें स्टेयर भी बनाने का मौका मिल जाएगा। तो 2 फीट की हाइट पर हमने अप्लाई कर दिया। फिर से इसको हम फ्रंट पर ले लेंगे। अब हमको जो स्टेयर बनानी है वो 1-1 फीट की हो जाएगी, या अगर 2 स्टेयर बनानी है, ज़्यादा बनानी है तो उसकी साइज़ और कम कर लेंगे। तो स्टेयर बनाने के लिए हमें पहले तो ये लेंथ पता होनी चाहिए कि ये स्टेयर कितनी चौड़ी रखेंगे। तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। और हम ये रेक्टेंगल जो ड्रॉ कर रहे हैं ये फ्रंट से है, तो चूंकि हमें स्टेयर जो बनानी है वो बेस से होनी चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ी देर से टॉप पर ले आएंगे, और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, जिसकी साइज हम ले लेंगे @ के साथ। और ये स्टेयर मेरी 3 फीट की होगी, 3 फीट कॉमा, और 10 इंच बना देते हैं इसको। तो ये हमारी स्टेयर की साइज होगी, और स्टेयर की हमें हाइट भी देनी है, तो हम इसकी प्रेस पुलिंग करा लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देन इसकी हाइट बता देंगे। हाइट हमें मान लीजिए लेनी है 7 इंच। तो चूँकि हम लोगों ने 2 फीट दिया था, तो जिसमें हमको मिल रही है नियर अबाउट 24 इंच के आसपास, तो 7 इंच की बताएंगे तो ये तो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो हम 8 इंच कर लेते हैं, जिससे हम 3 लेयर बना लेंगे, 3 स्टेयर बना लेंगे। तो 8 इंच अप्लाई कर देते हैं। देखते हैं इसमें कितना इसका हाइट हो पाई। ठीक है, ये हमारी स्टेयर तैयार हो गई है। इसमें हम यहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हमने कॉपी किया, और इस स्टेयर का ये वाला जो पार्ट है नीचे का बेस, वो इसके टॉप पर रख लेंगे। 3 टाइम्स यहाँ पर अप्लाई करके तैयार कर लेंगे हम लोग। अब आपकी ये टोटल स्टेयर हो गई। इसको आपने सेलेक्ट किया और मूव करा लिया। मूव कराने के लिए
कराने के साथ साथ हमको इसका कौन सा पॉइंट पिकअप करना है, तो हमने सेंटर पॉइंट पिकअप कर लिया। अब क्या हमें अपना सेंटर पॉइंट पता है इसका, यहाँ पर जहाँ अप्लाई करना है, तो पहले थोड़ा सा हम इसका सेंटर पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो आपको ये सेंटर पॉइंट इस जगह पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया स्टेयर को। तो ये हमारी स्टेयर तैयार हो चुकी है, जो कि सेंटर में है एकदम इक्वली। अब हमें यहाँ पर बालकनी जनरेट करनी है। बालकनी के लिए हम ये देख लेते हैं हमें चारों साइड में कितना स्पेस मिल रहा है। तो बालकनी ड्रॉ करने के लिए फिर हमें इसके बेस पर जाना होगा, जहाँ से हमें बालकनी के लिए तैयारी करनी है। जब तक बालकनी नहीं है तब तक मैं एक काम करता हूँ, इसको जो भी हमारा पार्ट अभी रेडी है मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। एक हमें नीचे का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसके लिए अगेन हम बॉटम पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म ले लेंगे जो इसके आसपास का ग्राउंड होगा। ग्राउंड एरिया ले लेते हैं। तो ग्राउंड एरिया के लिए आपने फिर अगेन से एक रेक्टेंगल लिया और ये हमारे आसपास टेंपल के पास का ग्राउंड एरिया हो जाएगा। फिर से आते हैं फ्रंट पर। आपको ये ग्राउंड एरिया मिल गया जो कि इस पोजीशन पे है। थोड़ा सा इसको डाउन करके देखते हैं। अब हमको क्या करना है, इस ग्राउंड एरिया को सेलेक्ट करना है और मूव करा लेना है। मूव कराने के लिए हमें इसको कहाँ पर रखना है, तो इसका एक पॉइंट पिकअप कर लेते हैं और सबसे नीचे टॉप पर लगा देते हैं। अब देन क्या कर लेंगे, इसको प्रेस पुल करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका प्रेस पुल कर लेंगे हम लोग। और ये हमारा ग्राउंड एरिया है, इसको 1 इंच पे ले लेंगे, 2 इंच कर लेते हैं। ये हमारा टेम्पल रेडी हो गया है। मटेरियल से हम वो कलर्स अप्लाई कर लेंगे जहाँ जहाँ अभी अप्लाई नहीं हुआ है। हमको ग्रीन कलर लेना है जो गार्डन के लिए होगा। तो रूफिंग में आ जाते हैं। फ्लोरिंग पे आ जाते हैं। फ्लोरिंग पे हम देखते हैं ग्रीन कलर हमको मिल रहा है। तो एक ये है मार्बल ग्रीन, मार्बल ग्रीन ले लेते हैं। तो मार्बल ग्रीन आपका ये आ गया, इसको अप्लाई कर देते हैं। मार्बल ग्रीन यहाँ पर आ गया है और मुझे इस पर भी कलर अप्लाई करना है। तो इस पर भी प्रीकास्ट स्मूथ, इसको देखते हैं क्या है ये। तो ये कलर यहाँ पर सूट कर रहा है और स्टेयर का भी लेना है कलर। तो स्टेयर के लिए हमने दूसरा कोई कलर लेते हैं, वीट है।
मार्बल कलर लेते हैं इसमें, मार्बल कलर में सी में लिख लेते हैं मार्बल वाइट। तो मार्बल वाइट को ले लेते हैं, मार्बल वाइट आता है। यहाँ सर्च कर लेंगे, ये है मार्बल वाइट। तो इसको स्टेयर पे अप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारी सारी स्टेयर्स अलग अलग हैं तो अलग अलग इसको अप्लाई करना होगा। तो ये मार्बल वाइट हो गया। या तो एक काम करते हैं, इसका भी सेम कलर कर लेते हैं जो हमारी फ्लोर का कलर है। तो इसके लिए सेम कलर ले लेते हैं, ये कलर हमारे पास था 3D सॉलिड में। तो इसके लिए हम वापस अपने मेन कलर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी वापस। अभी हमने लिया था मार्बल वाइट, तो इसके जस्ट पहले हमने लिया था प्रीकास्ट स्मूथ। तो प्रीकास्ट स्मूथ अप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये हमारी फ्लोरिंग रेडी हो गई है। ये हमारे प्लेटफॉर्म है जिसपे जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको रखने के लिए यहाँ पर। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, और जिसमें हमें इसकी साथ की किनारे की बाउंड्री भी बनानी है। तो ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो अभी तक का हमारा ये टेम्पल था जिसकी साइज 12x10 पे रखी गई है। 12x10 या 9 थी। और यहाँ पे हम चाहें तो ट्री वगैरह भी ला सकते हैं और लाइटिंग पोल भी लगा सकते हैं, अंदर कैमरे भी ला सकते हैं और लाइट्स भी ला सकते हैं। अब होता ये है कि जैसे मैंने ये प्लेटफॉर्म ये जो रेडी कर लिया है टेम्पल, क्या अगर हम इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेआउट पे आ जाएंगे। लेआउट पे आने के बाद आपको ये टेम्पल ऐसा दिखेगा, कुछ इस लुक में। अंदर की हमारी मार्बल वो ग्रे बेस हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाली मार्बल पे कलर अप्लाई नहीं हुआ। ग्रे बेस या ब्लैक बेस आ रही है तो इट मीन्स कि वहाँ पर कलर अप्लाई नहीं हुआ है, और या तो डार्क कलर अप्लाई हो गया है। तो चलते हैं इसको ठीक कर लेते हैं, फिर से मटेरियल ऑन कर लेते हैं। और अंदर के लिए भी एक कलर लेते हैं, सेटल लिनन है यानी यही कलर, या तो वाइट ले लेते हैं। तो वाइट का व्हीट कलर है ये। पॉलिश्ड कोलेस्टर है, तो इसको देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। ये ठीक रहेगा, तो इसको देना है हमको। और बाकी फ्लोर का कलर हमारा अप्लाई हो चुका है। एक फ्लोर हमारी इनसाइड की है जो यहाँ पर है, तो इस पर भी अप्लाई करना है कलर। तो प्री कास्ट स्मूथ एक कलर है, तो ये देखते हैं, ये सेम कलर मिल गया हमको। तो एक मिनट, मैं इसके लिए भी यही कलर अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये कलर हमारा था सैटिन लिनन। ठीक है, ये कलर भी चलेगा।
तो अब इसके बाद अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो चूंकि हर जगह पर कलर अप्लाई किया है आपने, तो लेआउट में सारी चीज़ कलरफुल दिखेगी आपको। ये देखिए कहीं पर भी ब्लैक शेडो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको रोटेट करके देखना चाहें तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2D व्हील है, तो व्हील से आप कैसे करेंगे, इसको जूम करेंगे, रिवाइंड करेंगे, पैन कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर रोटेट कैसे करेंगे, स्टीयरिंग व्हील है, क्लोज व्हील है, तो यहाँ से हमें रोटेट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा कहीं भी, क्योंकि ये आपका होता है लेआउट। लेआउट होता है जस्ट फॉर प्रिंटिंग। तो आपको रोटेट करना है, जो भी कुछ करना है तो वो आप अपने मॉडल लेयर पे ही कंट्रोल करेंगे। क्योंकि इस समय हम कस्टम व्यू पे हैं तो हमारा लुक टेम्पल का ही ऐसा है, ये लुक। अगर हमें इसकी लेआउट में साइज बढ़ानी है तो कैसे करेंगे इसको। आपका ये आउटर एरिया आ रहा है, तो इस आउटर एरिया को डिलीट कर देंगे। देन क्या करना है, हमको लेआउट में आना है। लेआउट आने पर यहाँ पर रेक्टेंगल मिल रहा है, अब रेक्टेंगल पर आ जाइए और बड़े एरिया का यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दीजिए, क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल अभी टेम्पल की साइज हमें ओवरऑल इतनी ही बड़ी मिल रही है। यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग है, तो क्या इसको हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रिंट आउट का एरिया होता है, आपको जो भी कुछ कंट्रोल करना है तो वो हमें मॉडल से ही जाके करना पड़ेगा। तो ये एक डिज़ाइन थी जो एक्स्ट्रा बची हुई थी, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो टोटल हमारे टेम्पल की साइज ये है। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग क्या, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है सेलेक्ट करने का। तो अगर हमें इसकी साइज बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं, हम इसको किसी भी तरह से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रेक्टेंगल से आके अगर हमें इसकी साइज बढ़ानी है तो क्या अब हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने फिर से अगेन एक रेक्टेंगल और बनाया जो कि छोटी साइज में है। मान लेते हैं छोटी साइज में आप रेक्टेंगल बनाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना है, पहले वाला आप इसको डिलीट कर देंगे। तो पहले वाला रेक्टेंगल आप डिलीट कर दीजिए और देन एक छोटी साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल फिर से लेंगे, तो देखिए ये टेम्पल और छोटा हो गया है, यानी हमें इसको मैक्सिमम एरिया में कवर करते हुए चलना होगा रेक्टेंगल। तो क्या मैक्सिमम एरिया मेरे पेज के बाहर भी जा सकता है, तो पेज के बाहर से हमने स्टार्ट किया और ऐसे कर लिया। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन की साइज थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका टेम्पल दिख रहा है, जो आउटपुट में आपको ऐसे ही सेम टू सेम मिलेगा। अगर हम यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली है, आप यहाँ पर जाइए और प्रिंट कमांड दे देंगे। प्रिंटर पे प्रिंट करना है तो आपका प्रिंटर सेट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या क्लिक करना है, प्लॉट पर क्लिक करना है। प्लॉट पर क्लिक करने के बाद आपका प्रिंटर का नाम यहाँ आ जाएगा, प्रिंटर प्लॉटर। तो यहाँ पर आपको प्रिंटर प्लॉटर देना होगा जो भी आपके कंप्यूटर से जुड़ा है। जब आप इसको दे देंगे तो उसके बाद आप यहाँ के मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अब सपोज़ मुझे इसकी प्रिंट करनी ही है जस्ट लाइक अ प्रिंटर, तो हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और इसको A4 साइज में, हमारा पेज A4 साइज में अगर है तो A4 साइज में करने के बाद ओके कर देंगे। और साथ ही साथ हम देखना चाहते हैं कि ये फाइल मेरी कहाँ पर सेव हुई। तो यहाँ पर कहीं आपको लिख रहा है प्लॉट टू फाइल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर देंगे। किस नाम से है ये आपकी, अभी पेज सेटअप का हमने कोई नाम नहीं दिया है, तो फिलहाल ये आपको ओके करने के बाद अब यहाँ पर नाम देना है। तो यहाँ पर आपने डाल दिया टेम्पल प्लॉट। ये देखिए इस तरह से आपका ये टेम्पल प्रिंट करने की पोजीशन पर आ चुका है। अब इसको हम अदर देन ऑटोकैड से अपने कंप्यूटर से अगर सर्च करें कि हमारे पास कहाँ गया है टेम्पल, तो ये आपका टेम्पल लाइव ड्राइंग दिख रही है जो वापस से ऑटोकैड में ही दिखेगी इस तरह से। तो हमने इसको क्लोज कर लिया। एक टेम्पल लाइव ड्राइंग है और एक अभी ड्राइंग आपकी सेव हुई है जिसको हम लोग क्विक एक्सेस में अगर देखें
तो हमको उसकी पोजीशन भी देखनी होगी कि वो सेव कहाँ हो रहा है। इसकी एक कॉपी और बना लेंगे। अगर आपको पीडीएफ सेव करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप सिंपली यहाँ आ जाइए, इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, पीडीएफ में आ जाइए और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू टेम्पल। एक बात का ध्यान देना है कि आपका ये सेव कहाँ हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, देन सेव कर लेंगे। जब भी हम कुछ पीडीएफ में बनाते हैं तो पीडीएफ में बनने के बाद वो उसको पीडीएफ में फाइल को ओपन करके दिखाएगा। देखते हैं यहाँ पर, तो अगर ये नहीं दिखा रहा है तो हम इसको मैनुअली ओपन कर लेंगे। न्यू टेम्पल के नाम से है, तो ये आपकी पीडीएफ फाइल आ गई, जो इस तरह से नज़र आएगा पीडीएफ में।